नेक्स्ट, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, a solid sphere is rotating freely about an axis as shown. An insect moves and follows the dotted path on the circumference of sphere. Match the following ignoring gravity. ग्रेविटी को इग्नोर करना है। आपसे बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और एक इंसेक्ट है वो यहां से चलता 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 यहां पे आ जाता है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले क्यों ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इज इक्वल्स टू, स्फीयर का होता है 2/5 mr²। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब देखो जैसे जैसे ये इंसेक्ट दूर जाता जाएगा तो मास जो है वो दूर जाता जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इससे मास जो है वो दूर जाता जा रहा है। फिलहाल इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 0 है, लेकिन जैसे से मूव करके दूर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। यहां तक जब ये जाता है तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, लेकिन इसके बाद क्योंकि ये वापस पास आने लगा है एक्सिस के, तो वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने लग जाएगा। यानी ए का क्यू है। ए का कौन है? क्यू। ठीक बात है। अब ए का क्यू कौन से में? सर ए का क्यू तो केवल बी में है, यानी कि डन एंड डस्टेड। आगे देख लेते हैं। सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप बात करें तो साहब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अपन बात करेंगे तो एल इनिशियल और एल फाइनल बराबर होगा, यानी कि आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। अब देखना ध्यान से, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अगर अपन बात करें यहां पे देखो, इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ओमेगा क्या होगा? घटेगा, क्योंकि आई ओमेगा कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ओमेगा क्या होगा? घटेगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर आप बात करें किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की, तो पहले एंगुलर वेलोसिटी घटेगी देन बढ़ेगी। तो बी के साथ आर आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि हम पहले ही आंसर टिक कर चुके हैं, हमारा एक मैच हो चुका है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ये फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। सी अगर अपन बात करें एंगुलर मोमेंटम, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया है, तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहने ही वाला था। तो देखो सी के साथ पी आना चाहिए था, आ भी रहा है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर अपन बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है। अब आई और ओमेगा में ज्यादा इफेक्टिव चेंज कौन सा आ रहा है आपके पास में? देखो ओमेगा वाला ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहेगा? ओमेगा वाला। और ओमेगा पहले क्या हो रहा है? सर ओमेगा पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, इसीलिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी। तो ये भी किस में जाएगी? ये भी जाएगी आपकी आर में। तो सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, राइट। तो आपका ए, सी और डी गलत हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। जस्ट हैव अ लुक।